दमिश्क का चोर और एक शहजादी ज़ेया। हर शहर में कुछ कहानियां धूल में छुप जाती हैं, कुछ दिलों में बंद हो जाती हैं, लेकिन दमिश्क की एक कहानी आज तक हवा की खुशबू में घुली महसूस होती है, क्योंकि वो कहानी गुनाह की नहीं, रहमत की है, खो जाने की नहीं, लौट आने की है। ये कहानी एक चोर और एक शहजादी की है। हल्की हवा, रात की सरसराहट, शाम के पुराने बाजारों की तरह ये शहर भी राजों से भरा हुआ था। एक तरफ सूफियों की महफिल, दूसरी तरफ तलवारों की खनक, कहीं इबादत की आवाज़ें, कहीं शराब के प्याले, और इन्हीं दोनों दुनिया के बीच एक नाम था हज्जाम, दमिश्क का मशहूर चोर। वो रातों में चलता था जैसे अंधेरा उसका दोस्त हो, ना आवाज़ ना निशान, जैसे हवा दीवारों को चीरती हुई निकल जाए। लोग कहते, हज्जाम को पकड़ना हवा को पकड़ने जैसा है। उसकी हर चोरी एक दास्तान, उसका हर कदम खतरे से खेलता। लेकिन उस रात जीवन ने उसके लिए कुछ और लिख रखा था। खबर फैली, शहर के नए गवर्नर की बेटी आई है, हुस्न में मिसाल, अदब में बेजोड़, हया में मोमिना। जब हज्जाम ने ये सुना, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो बोला, आज की रात सिर्फ सोने की नहीं, नाम की होगी। हल्की हंसी जो अंदर डर पैदा करे। दमिश्क का वो महल सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं था, वह इज्जत का पहरेदार था। और आज उस इज्जत की तरफ कदम बढ़ा रहा था एक चोर। उसके हाथों ने ताले खोले। महल की हवाओं में इत्र की खुशबू तैर रही थी। दूर से आती धीमी सिसकियां खामोशी को तोड़ रही थीं। हज्जाम ठिठक गया, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिस कमरे में वो दाखिल होने वाला है, वहां कोई जाग रहा होगा। बारीक पर्दे के पीछे वो अपनी आंखों को यकीन दिलाता रहा, क्या सच में रो रही है वो शहजादी थी, पर रो रही थी किसी गुमशुदा हीरे की तरह, जो ताज के मुकुट में हो लेकिन चमक खो चुका हो। ज़ेया ने अपने हाथ उठाए, आंसू हथेलियों पर गिरते रहे, और वो अल्लाह से बोल रही थी, ऐसे जैसे पूरी दुनिया सुन रही हो, ऐ मेरे रब, इज्जत तू देता है और तू ही छीन लेता है। अगर मैं तेरी राह पर हूँ तो मुझे संभाल, और अगर मैं भटक रही हूँ तो मुझे लौटा ले। हज्जाम के दिल में पहली दफ़ा कोई बात चुभी। वो जिसके लिए रात गुनाह की चादर थी, आज उसे किसी की दुआ ने कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा, एक शहजादी जो चाहे पा सकती है, फिर ये क्यों रो रही है? ऐ अल्लाह, कहते हैं तू दिलों की हालत जानता है, तो फिर तू जानता है मैं अंदर से टूटी हूँ। लोग ताज देखते हैं, मेरी तन्हाई नहीं, ताज दुनिया को दिखता है, तन्हाई सिर्फ अल्लाह को। वो रोकर भी ऐसे मुस्कुरा देती थी जैसे रब से सौदा कर लिया हो। सब्र का, शुक्र का, उसकी दुआओं की गर्मी हज्जाम के पत्थर दिल पर पहली दरार बना चुकी थी। उसका हाथ, जहां पहली बार चोर और ज़ेया आमने सामने होंगे, वो रात भी बाकी रातों जैसी थी, लेकिन हज्जाम जैसा चोर अब वही नहीं रहा था। उसकी चाल में अब सख्ती थी, लेकिन दिल में मुलायमपन, जैसे कोई भीतर लड़ाई चल रही हो। रास्ते में एक बुजुर्ग सूफी मिला, आंखों में नूर, चेहरे पर सुकून। सूफी, बेटा, दिल की आह कभी गलत जगह नहीं जाती। हाज़म, आपने मुझसे कुछ कहा? सूफी, नहीं, मैंने तेरे दिल से बात की। हज्जाम की रूह कांप गई। क्या उसकी तरफ इशारा था, या वो दुआ जिसने उसे छुआ था? दूसरी रात उसके कदम फिर उसी महल की तरफ उठे, लेकिन इस बार चोरी के लिए नहीं, जवाब के लिए। वो फिर उसी जगह पहुंचा जहां कल रोशनी में आंसू चमक रहे थे, आज दुआ में शांति थी। ज़ेया, ऐ अल्लाह, अगर तू किसी को गुमराही में देखे तो उसे रास्ता दिखा दे, क्योंकि तू चाहता है तेरे बंदे तेरी तरफ लौट आएं। ज़ेया, कौन है वहाँ? हाज़म, डरिए मत, मैं आपसे कुछ लेने नहीं, आपसे कुछ पूछने आया हूँ। ज़ेया, एक चोर जो जवाब ढूंढने आया है। हाज़म, आपकी कल की बातें, आपकी दुआ, मैं उन्हें भूल नहीं पाया। ज़ेया, लोग तो दर्द छुपाते हैं, तुमने क्यों खोजा? क्योंकि आपकी दुआ ने मेरी नींद चुरा ली। अल्लाह उस दिल को जगाता है जिसे वो खोना नहीं चाहता। हाज़म, अगर मैं लौटना चाहूँ, क्या लौट सकता हूँ? हर तौबा का दरवाज़ा खुला है, जब तक जान हलक तक ना पहुँच जाए। लौटना है तो यहाँ से लौटो, रास्ता चोरी से नहीं, यहीं से शुरू होता है। वो जो तलवार की नोक से डरता नहीं था, आज एक किताब को देखकर कांप गया। वो चोर जो हर रात दौड़ता था, आज धीमे चल रहा था, क्योंकि उसकी मंजिल बदल चुकी थी। कुछ मुलाकातें चोरी नहीं, तौबा दिला जाती हैं।